अच्छा जी, आज के लेक्चर में जो हम बीट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पोलीमायोसाइटिस या फिर डर्माटोमायोसाइटिस। अब पोलीमायोसाइटिस और डर्माटोमायोसाइटिस ऑलमोस्ट सेम है। जो डिफरेंस आएगा वो ये है कि पोलीमायोसाइटिस में मायो मतलब मसल्स हैं, तो पोलीमायोसाइटिस रिलेट करेगा किससे, मसल्स के साथ। और डर्माटोमायोसाइटिस में डर्माटो है मतलब रिलेट करेगा किसके साथ, स्किन के साथ। ठीक है, तो पोलीमायोसाइटिस रिलेटेड टू द मसल और डर्माटोमायोसाइटिस रिलेटेड टू द स्किन। पोलीमायोसाइटिस पोलीमायोसाइटिस बेसिकली क्या है कि ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि पोली मीन्स मैनी, मायो मीन्स मसल्स और आइटस मीन्स इन्फ्लामेशन। तो क्या मतलब हुआ कि मसल्स की इन्फ्लामेशन ऑफ द मसल। तो पोलीमायोसाइटिस क्या हुआ कि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें क्या होती है, मसल्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब इसमें एज रेंजिंग जो आती है वो है इन्फेंसी टू अडल्टहुड। अब हमने देखा कि पोलीमायोसाइटिस में इन्फ्लामेशन हो रही है मसल की, तो इसमें बेसिक कॉज क्या होगा इन्फ्लामेशन का। तो क्या होता है कि एक प्रोटीन होती है क्रिएटिन काइनिन मसल्स के अंदर। ठीक है, तो अगर क्रिएटिन काइनिन जो से है वो एलिवेट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि मसल्स की इन्फ्लामेशन हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे कि वो है पोलीमायोसाइटिस। पोलीमायोसाइटिस में क्या हो रहा है कि एक प्रोटीन होती है, ठीक है, मसल्स के अंदर, स्केलेटल मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, वो अगर वो एलिवेट हो जाएगी क्रिएटिन काइनिन, तो क्या होगा कि मसल्स की इन्फ्लेमेशन होगी और उसको हम कहते हैं पोलीमायोसाइटिस। अब हम देखते हैं कि पोलीमायोसाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। पोलीमायोसाइटिस के अगर हम साइन एंड सिम्टम्स देखें तो हमें पता है कि ये इसमें मसल्स की इन्फ्लेमेशन होती है, तो सबसे पहले इफेक्ट जो आएगा वो मसल्स पे आएगा। तो क्या होगा, मसल वीकनेस होगी और मसल टेंडरनेस होगी। अब जो मसल वीकनेस और मसल टेंडरनेस होगी वो कौन से मसल्स में होगी, मोस्टली प्रोक्सिमल मसल्स में। प्रोक्सिमल मसल्स अब कौन कौन से आ जाते हैं, अगर अपर एक्सट्रीमिटी में देखें तो शोल्डर आ जाएगी, नेक आ जाएगी, लोअर एक्सट्रीमिटी देखें तो हिप और थाइस के मसल्स आ जाएंगे। तो ये जो से प्रोक्सिमल मसल्स होंगी ये मोस्टली अफेक्ट होंगे पोलीमायोसाइटिस में। इसके अलावा क्या होगा, डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, सांस लेने में मसला आएगा पेशेंट को। इसके अलावा डिस्फेजिया मतलब ब्रीथिंग के अलावा जो है वो स्वॉलर डिफ़िकल्टी भी आएगी। ठीक है, डिस्फेजिया में क्या होता है कि स्वॉलन डिफ़िकल्टी आती है, मतलब कोई भी चीज़ खाने पीने में बेबी को जो सा है ना वो प्रॉब्लम फील होगी। इसके अलावा क्या होता है कि जब मसल ज़ाहिर बात है इफेक्ट हो रही हैं, तो क्या हम अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ ईजिली परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं। तो क्या होता है कि पेशेंट की जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, या डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको परफॉर्म करने में उसको डिफ़िकल्टी आती है, जैसे कि बेड से उठना, चेयर से उठना। ठीक है, तो इस तरह की जो सी है ना एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हुए पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा क्या होता है, फटीग फील होती है, आर्थराल्जिया हो जाता है जिसको हम जॉइंट पेन कहते हैं। ठीक है, और क्या होगा कि कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है, जो स्टिफनेस होगी वो मॉर्निंग टाइम होगी। ठीक है, मॉर्निंग टाइम जो सी स्टिफनेस है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये होंगे पोलीमायोसाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स। अब हम देखते हैं कि पोलीमायोसाइटिस को हम डायग्नोज किस तरह से करते हैं। तो पोलीमायोसाइटिस को बेसिकली डायग्नोस करने के लिए क्या होता है, ईएमजी, ठीक है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो से हैं हम वो यूज़ करते हैं। अगर इलेक्ट्रोमायोग्राफी में जो सा है वो इंसर्शनल एक्टिविटी इंक्रीज़ आती है, ठीक है, और या फिर वो फिब्रिलेशन पॉजिटिव शार्प शो करता है, या फिर पॉलीफेजिक जो सा वो होता है, या फिर अगर एम्पलीट्यूड जो सा है वो लो होगा, तो क्या हम कहेंगे कि पोलीमायोसाइटिस जो सा है ना वो पॉजिटिव है। ठीक है, क्या क्या होगा ईएमजी में, इंसर्शनल एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, फिब्रिलेशन होगा, पॉजिटिव शार्प वेव होगी, पॉलीफेजिक होगा, और जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, लो होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास ओवरव्यू किसका, पोलीमायोसाइटिस।